रेडी रोल नंबर 12 के गणपति देखने के लिए। मेरे पीछे आप गणपति बापा की मूर्ति देख चुके हैं। बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत दिल से बनाई हुई मूर्ति है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कितने साल से ये गणपति चल रहे हैं? हम 1959 से गणपति ला रहे हैं। जैसे आपने बोला, दिल से ला रहे हैं, श्रद्धा से ला रहे हैं जी। और हम जो है, हम खुद एक भक्त हैं इनके। तो हमारी भक्ति जो गणपति बापा में है वो यहाँ पे आपको दिखेगी जी। हम जो 1959 में जो लेके पहले गणपति लेकर आए थे, हाँ। उस समय छोटे गणपति होते थे। फिर एक ट्रेंड शुरू हुआ, एक बड़े गणपति का ट्रेंड शुरू हुआ। हाँ। 40 फुट के गणपति का ट्रेंड शुरू हुआ। 40 फुट के गणपति, उनको विसर्जन कैसे करना, कैसे लेके आना, पंडाल में कैसे बिठाना, उसका डेकोरेशन कैसे होना, हाँ। अभी पूरा चेंज हो गया। उसके बाद में एक चलचित्र का शुरू हुआ। चलचित्र, ओके। चलचित्र जैसे कि एक राम भगवान खड़े हैं, हाँ। उनको रावण को मारना है, तो राम भगवान तीर निकालते हैं और मारते हैं ऐसा, तो रावण उधर मरता है, फिर जिंदा हो जाता है, फिर पैदा होता है। तो वो एक तो ये एलईडी पे था या प्रॉपर स्क्रीनिंग चल रही थी? नहीं, कोई एलईडी कुछ नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ छोटा सा एक मैकेनिज्म होता था। ओके। एक छोटा सा मैकेनिज्म। अच्छा, मतलब कटआउट करके नीचे मशीन चलती रहती थी और मशीन अंदर, लिटरली अंदर मशीन बिठाते थे। वाव। जैसे जो भी मूर्ति होती थी ना, जो मूवमेंट करती थी, हाँ, अब जिसको यहाँ से हाँ, वहाँ हाँ, जाना है, हाँ। तो वो मूवमेंट कैसे करेगी? उसके अंदर मशीन फिट करके उसको डॉल चलती थी, जैसे जापानीज डॉल चलती नहीं थी, वैसे हर चीज चलती थी वहाँ। तो उसको चलचित्र बोलते थे। फिर वो चलचित्र का जमाना खत्म हुआ। उसके बाद में जब हमारा 50वां साल गोल्डन जुबली हुआ, हाँ। तो एक्चुअली में अगर आप गोल्डन जुबली के वक्त होते तो यहाँ पे गोल्डन ही गोल्डन था। आज भी मैं देख रही हूँ पूरा गोल्डन गोल्डन, पूरा बस उनकी महल की कृपा है, तरह गणपति बनाया हुआ बापा है। की कृपा है कि भाई उनको हम जो श्रद्धा से लेके आए, उस समय का जो गोल्डन है अभी भी गोल्डन चल रहा है। अभी आप कोई भी पंडाल में चले जाइए, इवन आप गए बोलो लाल बाग, हाँ। वहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगी। नहीं, हमारे यहाँ पे 40 से 50 टन का 40 से 50 टन का का एयर कंडीशन रहता है। अब देख ले, जितने यहाँ पे भक्त है, हजारों भक्त यहाँ पे दिखेंगे आपको, लेकिन सब कंफर्ट में है, किसी को गर्मी नहीं लग रही है। एक्चुअली मैं खुद भी यहाँ खड़ी हूँ काफी देर से। नॉर्मली अगर मैं किसी और पंडाल पे जाती तो अभी तक मेरे पसीने छूट चुके होते हैं और अभी मुझे बिल्कुल पसीना नहीं है। मैं बहुत कंफर्टेबली आराम से खड़े रह के दर्शन कर रही हूँ। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई खींचातानी नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस। और हम किसी को बोलते भी नहीं है बाहर जाओ। अपने आप लोग पंडाल आके अभी देखिए, वहाँ पे वो आपको उधर गोल गोल दिखेगा, हाँ। जिसमें से AC हवा निकलती है, तो लोग वहाँ पे नीचे खड़े हो जाते हैं, खुद पंडाल के बाहर निकलते हैं। मैं यहाँ पे 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी कुणाल माथुर से। उनके फादर रंजीत माथुर यहाँ पे प्रेसिडेंट है। इतने 30 साल से यहाँ पे वो सब काम देख रहे हैं, पूरा वही देख रहे करते हैं, सब वही देखते हैं कि सेट का क्या डिजाइन होगा, कि कैसे क्या होएगा, यहाँ पे किसे आना है, दर्शन कैसे होना है, सब जो प्लानिंग जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, किसी का कोई झगड़ा ना हो, सब प्यार से आए, आराम से दर्शन करें और अपने आप घर जाए। सो वो सब चीज का ध्यान डैड देखते हैं। ये साल का थीम, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत टाइम बाद राम मंदिर फाइनली अयोध्या हुआ, एंड वही इंस्पिरेशन लेके हमने ये साल का थीम अयोध्या का रखा हुआ है। तो आप जो देख रहे हैं ये अयोध्या के मंदिर की पूरी हूबहू कृति बनाई हुई है। बहुत खूबसूरत इसका डेकोरेशन किया हुआ है। हम डेकोरेशन तो देखने ही वाले हैं। हमने मंदिर के गणपति बापा के दर्शन कर लिए, डेकोरेशन देखने वाले हैं। हमने इन लोगों से बातें भी कर ली कि कितनी खूबसूरती से ये, कितने दिल से ये मूर्तियां लाते हैं। पापा का विसर्जन भी उतनी धूमधाम से करते हैं। आपको दुख तो वो जरूर होता होगा जब पापा जाते हैं। अरे रोते हैं हम लोग। हर साल हम रुकते हैं गणपति आए, और ये जो रौनक आती है हमारे पंडाल में, हर साल जो खुशी होती है पंडाल में, एक आस्था ऐसी बनी हुई है और ऐसा दिल का लगाव है ना उनके साथ में। यहाँ पे आप अगर 4 दिन के बाद में आएंगे, यहाँ पे आपको सन्नाटा मिलेगा। तो ये जो इनकी जो लीला है, ये लीला इनकी अपरंपार है। बोलते हैं ना, भगवान की लीला अपरंपार होती है। वैसे तो अब हमने सुना कि अब आपके यहाँ पर जो मूर्ति आती है एक पर्टिकुलर हाइट की होती है और इको फ्रेंडली होती है। जी, तो इतने सालों से हम जब
गणपति का ट्रेंड शुरू हुआ था, जो 59 से जब चालू हुआ था, हमने काफी तरह के गणपति रखे, छोटे रखे, बड़े रखे, एकदम सबसे टॉलेस्ट गणपति भी रखा था। बट ओवर द टाइम 2008 से हमने एक गणपति का साइज फिक्स कर दिया था। 16 साल हो गए इस चीज को। एंड तब से हमारा गणपति का हाइट एक ही रहा है। एंड हमने उसके बाद से सिंगल मूर्ति ये सिंगल मूर्ति, बिकॉज हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटी नीचे एक गणपति, छोटे गणपति भी होते हैं और ये बड़े मेन जो गणेश जी होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही मूर्ति देखी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमने ये आप देख रहे सिंगल मूर्ति हुई है, और उसी समय हमने एक हमारे गली का एक ब्रांड नाम सोचा था, और वो ब्रांड नाम है गणराज। ये गणराज ये हमारा ही ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। और हम इसको गणराज 12 नंबर गली यही आना है। ये जो 14 फुट की जो मूर्ति है जी, उसके बाद से हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन किया कि यहाँ का डेकोरेशन चेंज करने का। हमने मतलब मुख्य डेकोरेट दर्शन के लिए सिर्फ जो जाते हैं या चरण दर्शन के लिए, आप and it is all well managed। हमने कम से कम 400-500 अवार्ड हमको मिले सिर्फ डेकोरेशन के। Wow, अब तो ये साल भी इस- हमारे पास डेकोरेशन का अंदर ही पड़ा हुआ है, आज दोपहर को देख कर गए, Wow। हमें प्राइज मिला है। और यहाँ पर नॉर्मल मंदिर की तरह घंटियां भी लगाई हुई हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो भक्त हैं वो बजाते हुए जा रहे हैं। और इन घंटियों से जो ऑरा हो रहा है, जो साउंड हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, वो और ज्यादा इस माहौल को बहुत खूबसूरत बना रही है। तो हम ऐसे ही आपको अलग अलग पंडालों के दर्शन करवाते रहेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलवाते रहेंगे। हम इनसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। आई होप आप भी आकर के अगले साल भी जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अमेजिंग स्पीकिंग टू यू गाइस। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। थैंक यू।